Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the PN junction diode and PN junction diode as a half wave and full wave rectifier, and also PN junction diode in a forward and reverse bias. ओके, तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि PN junction diode क्या होती है, इसमें क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको अग्र और पश्च बायस के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर इन अर्ध तरंग और पूर्ण तरंगी तरंग कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है कि इसका पीएसआई जो है इसमें क्या करते हैं, हाईली डोपिंग करते हैं, ओके, और पेंटावैलेंट and converts some part into NSI. Okay, any PSI में से पंच संयोजी अशुद्धि की अत्यधिक मात्रा मिश्रित करके इसका कुछ भाग NSI में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और क्या करते हैं देखिएगा, इसके P और N रीजन के एंड पॉइंट को मेटालिक कांटेक्ट कर देते हैं, इनको मेटालिक कांटेक्ट यानी धात्विक संपर्क से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनको किसी एक्स्ट्रा बायसिंग से कनेक्ट करने पर, किसी वायु स्रोत से जोड़ने पर आसानी रहेगी, इसलिए इनके एंड को मेटालिक कांटेक्ट यानी धात्विक संपर्कों से जोड़ देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होती है। तो आप जानते हैं कि P और N रीजन में P में होल्स का अमाउंट होता है और N में से इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी सांद्रण प्रवणता के कारण क्या होता है, सांद्रण प्रवणता के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन और होल्स का ट्रांसमिशन यानी संक्रमण शुरू होता है। E and H ट्रांसमिटेड फ्रॉम ईच अदर साइड यानी एक दूसरे की ओर, इसके कारण सांद्रण प्रवणता के कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स का संक्रमण शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दो प्रक्रियाएं मेन होती हैं, टू मेन कंडीशन, और ये क्या होती हैं, एक होता है डिफ्यूजन जिसको हम विसरण बोलते हैं, और दूसरा होता है ड्रिफ्ट जिसे अपवाह बोलते हैं। ये दो क्रियाएं इसमें होती हैं पीएन जंक्शन डायोड। ओके, क्या, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। तो डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर आई डिफ्यूजन करंट डेवलप होती है, और ड्रिफ्ट की वजह से यहाँ आई ड्रिफ्ट करंट अपवाह धारा उत्पन्न होती है, और ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी आई डिफ्यूजन और आई ड्रिफ्ट दोनों ही क्या है, अपोजिट है। ओके, और ध्यान रखिएगा कि एट इक्विलिब्रियम साम्य में आई डिफ्यूजन इक्वल टू माइनस आई ड्रिफ्ट यानी डिफ्यूजन धारा और ड्रिफ्ट धारा बराबर और विपरीत हो जाएंगी, तो इक्विलिब्रियम पर नेट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें दो कंडीशन जो होती हैं उनमें क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे ही यहाँ पर डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, एज वेल एज डिफ्यूजन स्टार्ट, देन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रॉन और होल्स एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर पारगमित होने लगते हैं, और इस प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 98% इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ट्रांसमिटेड यानी एक दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो N2p है, और होल्स की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन, ये है P2n। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के ट्रांसमिशन की डायरेक्शन है। तो देखिए कि ये इधर और ये इधर आएंगे, तो बीच के रीजन में अप्रोक्सीमेटली 2% इलेक्ट्रॉन और होल्स बचते हैं। और वो कैसे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निगेटिव चला जाएगा यहाँ, तो अपने साथ में पॉजिटिव स्पेस चार्ज छोड़ता है ये, और ये पॉजिटिव जब यहाँ से निकल के जाएगा तो निगेटिव स्पेस चार्ज छोड़ता है। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज, रिक्त आवेश। ओके, और इस रिक्त आवेश के कारण, ओके, ड्यू टू दिस स्पेस चार्ज अ लेयर डेवलप, दैट लेयर इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। इसे क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। यानी ये धनात्मक और ऋणात्मक रिक्त आवेश के कारण एक सतह का निर्माण होता है, जिसे हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अ लेयर बी डेवलप्ड ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज, दैट इज नोन एज डिप्लेशन लेयर, एंड इट्स ऑर्डर इज 10⁻² to 10⁻6 मीटर, यानी इतने मीटर की फुट की सतह होती है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, या इसे बोलते हैं निरोधी विभव। और इसकी वैल्यू होती 0.7 to 0.7 वोल्ट, यानी एवरेज वोल्ट अगर कहें, एवरेज वोल्टेज यानी औसत मान, तो 0.5 वोल्ट के अप्रॉक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है निरोधी विभव, यानी अवक्षय परत में उत्पन्न हुए विभव को निरोधी विभव कहते हैं। सम पोटेंशियल बी डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ डिप्लेशन लेयर, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर, एंड इट्स ऑर्डर इज, एवरेज वैल्यू इज 0.5 वोल्ट। ओके, तो देखिएगा इनिशियली क्या होता है, अब हम डिप्लेशन लेयर को हमने इसे W से डिनोट कर दिया। तो इनिशियली ये जो डिफ्यूजन करंट होती है, क्योंकि विसरण होता है, धीरे धीरे डिफ्यूजन डिक्रीज करने लगती है और ड्रिफ्ट बढ़ने लगती है। ओके, अब वह बढ़ने लगता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो नेट करंट 0 हो जाती है, और ऐसे स्टेज पर इक्विलिब्रियम आ जाती है, और इक्विलिब्रियम बनते ही पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसका सिंबल होगा पीएन का, पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है इस तरीके से, ये पीएन ऐसे लिखते हैं, ये इसका पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल के रूप में यूज करेंगे। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड। अब हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड को कैसे यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के फॉर्म में। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जब इसको हम फॉरवर्ड बायस यानी दो तरह से यूज करते हैं, अग्रत बायस और फर्स्ट बायस के रूप में, यानी फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फर्स्ट बायस और अग्र बायस। ठीक है, तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड को इस तरीके से यूज करते हैं, देखिएगा ये पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन। अगर हम इसका पी एंड पॉजिटिव से और एन एंड नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो ये फॉरवर्ड बायस के फॉर्म में यूज होता है। और अगर हम इसी का रिवर्स कर दें उल्टा, यानी पी एन है, पी को हमने नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, तो ये रिवर्स बायस के फॉर्म में यूज होगा। अब देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो देखिएगा सर्किट, यानी ये है पीएन जंक्शन डायोड,
जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस के फॉर्म में यूज करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव ये स्विच है, ऐसे यूज होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये यूज होगा, ये इस तरीके से यूज होगा वोल्टमीटर, और इसमें जो है ये पीएन जंक्शन डायोड यूज किया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये स्विच है, और यहाँ माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर में करंट का फ्लो होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड यानी अग्रबायस के फॉर्म में यूज होता है तो मिली एम्पियर की करंट में ऑर्डर में करंट का फ्लो होता है, और जब ये फर्स्ट रिवर्स बायस के फॉर्म में यानी फर्स्ट बायस में यूज करते हैं तो यहाँ जो है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में करंट का फ्लो होता है। अर्थात ये कह सकते हैं हियर करंट विल फ्लो इन द नेग्लिजिबल ऑर्डर, ओके, नेग्लिजिबल करंट विल फ्लो। आप देखते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस में यूज होता है तो यहाँ और क्या सिचुएशन होती है, तो देखिएगा यहाँ पर जो ये पीएन जंक्शन डायोड था ऐसे पीएन और ये डब्ल्यू था, तो इसको जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट करते हैं तो डब्ल्यू डैश की जो वैल्यू है यानी डिप्लेशन लेयर वो कम हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू थी वी नॉट ये डिक्रीज कर जाती है कुछ वैल्यू, यानी जो बचती है वो वी नॉट माइनस वी नॉट डैश ये बचती है। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू डिक्रीज हो जाने की वजह से, घट जाने के कारण डिप्लेशन लेयर की वैल्यू जो है ऑर्डर थिकनेस यानी मोटाई अवक्षय परत की वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, ये हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और यहाँ जो कर्व मिलता है आई मिली एम्पियर ऑर्डर में करंट का फ्लो होता है और ऐसे कर्व मिलता है ये वोल्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो डिप्लेशन लेयर की जो ऑर्डर है वो और बढ़ जाती है, डब्ल्यू डैश ग्रेटर देन डब्ल्यू हो जाती है, ओके, अवक्षय परत की मोटाई और बढ़ जाती है। और ऐसा हो जाने से करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में फ्लो होता है और ये रिवर्स बायस में होता है माइक्रो एम्पियर आई है और ये निगेटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है। तो इस तरीके का इसमें ये कर्व मिलता है। तो ये थी पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस के फॉर्म में और उनके एक्सप्लेनेशन, उनके कर्व एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू।